हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को हम कर चुके हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। हमको इसके अंदर क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जैसे कि 4x² प्लस के 9y² प्लस के 16z² प्लस के 12xy माइनस के 24yz माइनस के 16xz है। इसको हमें फैक्टराइज करना है, यानी कि इसके फैक्टर करने हैं। ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसके फैक्टर क्या होंगे वो हम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के हमको फैक्टराइज करने हैं। ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट का, ठीक है। यहाँ पर कितना 4x² प्लस के 9y² प्लस के 16z² प्लस के 12xy माइनस के 24yz माइनस के 16xz। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जिसे हम फॉर्मूला बोलते हैं, वो होती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। वो क्या होती है हमारी x² प्लस के y² प्लस के z² प्लस के 2xy प्लस के 2yz प्लस के 2xz। अब इस वाले को आइडेंटिटी को इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे। x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, फिर क्या है 2xy कंपेयरिंग करा। यहाँ से कितना मिलेगा 2yz यानी कि माइनस की 24, यानी कि y और z की जब हमारी वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। ऐसे ही 2xz का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आएगा। तो यहाँ पर हम कंपेयरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, अपनी वैल्यू मिलेंगी x की, y की, z की, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको आपको याद करना है। अब हम लिख सकते हैं अपने इसको, ये कितना 2x यानी 4x को कह रहा है, इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। यहाँ पे कितना 9y स्क्वायर यानी कि 3y स्क्वायर। जब इनका स्क्वायर करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा, ठीक है। अब 16 को लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर। यहाँ पे कितना है प्लस, ये कितना है 12xy। 12 का मतलब है 2xy, x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या 3y, यानी कि 2 इंटू में 2x इंटू में 3y, ठीक है। अब क्या हमारे पास माइनस के 24, तो यहां पर क्या लिखेंगे प्लस 2yz, y की वैल्यू क्या है 3y, लेकिन z भी है तो z की वैल्यू क्या है 4z, तो यहां पर जो z होगा वो हमारा माइनस के 4z होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो यहां पर जो हमारा z होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी कि माइनस के 4z का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो हमारे पास ये टर्म आ रही है ना माइनस के 24yz, वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव करेंगे तभी आएगा। ऐसे ही प्लस के 2, x की वैल्यू कितनी है 2x और z की वैल्यू कितनी है माइनस के 4z, तभी हमारा ये नेगेटिव आएगा। इसलिए हमने इसको कंपेयरिंग करा इसके साथ, तो हमें ये मिलेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू में क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी हमें 2x प्लस के 3y माइनस के 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आपने देखा कि x की वैल्यू आपको क्या मिली 2x, y की वैल्यू क्या मिली 3y, z की वैल्यू क्या मिली माइनस के 4z। अगर ये वैल्यू हम अपनी आइडेंटिटी में रखते हैं, इस वाली आइडेंटिटी में, तो हमें यही मिलेगा। तो ये हमारा क्या है आंसर है, और इसको लिख सकते हैं हम 2x प्लस के 3y माइनस के 4z इंटू में 2x प्लस के 3y माइनस के 4z। तो ये आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपको ये भी लिख देना, ये भी आपका आंसर है, करेक्ट होगा, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमारा ये है, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, आइडेंटिटी के साथ कंपेयरिंग करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे सुगर करके, और एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करेंगे क्या होंगे और अपनी वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक है। अब करेंगे आंसर सेकंड पार्ट का। क्या हमारे पास 2x² प्लस के y² प्लस के 8z² माइनस के 2√2xy। यहाँ पर देखो पहली टर्म में ही माइनस के आ गया है, ठीक है। फिर है प्लस के 4√2yz माइनस के 8xz। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस के 2√2xy, यानी कि यहाँ पर हमारा जो x होगा ना उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो y और z का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है,
और एक्स और जेड का मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव आ रहा, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारी एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव होगी ही होगी, जेड की भी हो सकती है, लेकिन जो एक्स की है वो तो नेगेटिव होगी। ठीक है, ये क्या है 2x², इसको लिख सकते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले आपको आइडेंटिटी लिखनी है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस के y² प्लस के z² प्लस के 2x y प्लस के 2yz प्लस के 2zx। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। और देखो यहाँ पर जब हम x और y का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा, तो इसका मतलब ये हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अब क्या हमारा प्लस के y² यानी y का होल स्क्वायर, फिर क्या z यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर। देखो जब हम इसे ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर इंटू में 2, √2 नहीं लिखना है, 2 का स्क्वायर इंटू 2 तो 8 ही होगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसलिए हमको ये आइडेंटिटी लिखनी पड़ी ताकि हम इसको फैक्टराइज कर सके। ठीक है, फिर क्या माइनस है तो हमें लिखना पड़ेगा प्लस के 2xy, 2x की वैल्यू कितनी है, माइनस के √2 x, y की वैल्यू कितनी है y, फिर कितना है प्लस के 2yz, y की वैल्यू कितनी है y, z की वैल्यू कितनी है 2√2 प्लस के 2zx, z की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2√2 इंटू में माइनस के √2x। यहाँ पर अब जेड भी होगा ना हमारे साथ, इसके साथ जेड भी होगा, ये हमारा जेड है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म होगी, इसके साथ जेड भी आएगा भाई, जेड भी लिखना है आपको। ठीक है, जेड मल्टीप्लाई में इसके साथ, ये आपका हो गया। अब क्या करना है, आपने देखा x² प्लस y² प्लस z² प्लस के 2xy प्लस के 2yz प्लस के 2xz हमने एक्सपेंड करा इसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू कितनी है माइनस के 2√2x, y की वैल्यू कितनी है y है, z की वैल्यू कितनी है 2√2 का क्या होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के 2x प्लस के y प्लस के 2√2 इंटू में माइनस के √2x प्लस के y प्लस के 2√2। क्यों लिख सकते हैं इसको भाई, देखो इसकी पावर 2 है और यहाँ पर इनकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, इसलिए हम इनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, पावर 2 हो जाएगी, तो हमारा यही निकल जाएगा। ये भी आपका आंसर ठीक है, ये भी आपका आंसर ठीक है, आपकी मर्जी, आप यहाँ पर तक भी कर सकते हैं और यहाँ पर करेंगे तो आपके एक नंबर भी कटने का चांस नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट आपको नंबर मिलेंगे, यहाँ पर आपका नंबर कट सकता है, इसलिए आपको ये स्टेप भी लिखना है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है, हमने फैक्टराइज कर दिया है। फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि हमें अपनी एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन होगी और उसके हमें फैक्टर निकालने, फैक्टर निकालने का मतलब होता है कि हम अपनी उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको हम ओपन कर देंगे इस फॉर्मूले से तो क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म मिलता है। तो आशा दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।